तो चलिए देखते हैं। टॉपिक है आज का प्रमुख लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और हम बात करेंगे प्रमुख लोक नृत्यों की आज। जी हाँ, याद रखें कुछ चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से। हम बात करेंगे किसकी? लोक नृत्यों की। लोक नृत्य अलग चीज़ है और लोकगीत अलग चीज़ होती है बच्चों, इस बात का ध्यान में रखना है ना। हम जो आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लोक नृत्य की बात करेंगे। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को देखते हैं वन बाय वन, और एक एक उसके वन लाइनर के रूप में उसकी क्वालिटी भी देखते चलेंगे, मतलब वो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, खाली नाम ही नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो हम कर पाएँ। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं आज का पहला लोक नृत्य। तो आज का पहला लोक नृत्य है जोगनी नृत्य। एक सेकंड में थोड़ा टैबलेट सही से रख लो, टेबल पे जगह कम बचती है। चलिए, जोगिनी नृत्य। जी हाँ, बात होगी अब जोगनी नृत्य की। अब जोगनी नृत्य क्या कह रहे हैं आपसे, पहले आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए अगर आप देख रहे हैं इसे, क्योंकि अपलोडेड क्लास है, लाइव नहीं है। तो कमेंट कीजिए कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं जोगनी नृत्य के बारे में आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो सामने आती हैं, उन्हें आप देखते चलेंगे। जैसे कि यह विशेषकर रामनवमी पर, किस पर? रामनवमी पर के अवसर पर किया जाता है। तो याद रखना, जोगनी नृत्य कब किया जाता है सर? रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसकी एक और स्टैंडर्ड बात है, बड़ी अच्छी सी है ये। पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो ये दोनों इसकी विशेष बातें हैं। मुझे लग रहा है कपिल शर्मा जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया। उनके यहाँ जितनी भी महिलाएं सब, मतलब पुरुष हैं, महिला बन के आते हैं, तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया। तो याद रखना, जोग नृत्य की दो ही खासियतें। पहला सर ये रामनवमी पर होता है। दूसरा, इसमें जो पुरुष हैं वो महिलाओं का रूप धारण करते हैं, उसके बाद नृत्य किया जाता है। मतलब महिलाएं नृत्य नहीं करती हैं इसमें पुरुष ही महिला बनते हैं, साड़ी वाड़ी पहनकर, सूट पहनकर, फिर उसके बाद नृत्य करते हैं। तो ये इसकी खासियत है। इसी चीज़ों को याद रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से, ये ट्रेन को भी आना था। चलिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं? तो आपको बताना होगा जोगनी नृत्य है। एक क्वेश्चन सेम बनेगा कि इनमें से कौन सा नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है? तो आप बताएंगे जोगनी नृत्य है जो रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसी प्रकार से एक और नृत्य है, चलते हैं नृत्य नंबर 2 पर। यह है धीवर नृत्य। कौन सा नृत्य है? ये धीवर नृत्य है। अब धीवर नृत्य की खासियत क्या होगी, वहाँ से प्रश्न बनेगा। ज़्यादा बातें नहीं होंगी, नॉर्मल जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसी की बात होगी। यहाँ से प्रश्न बनता है धीवर से हमेशा, इसे कौन सी जाति करती है? तो याद रखना, इसे कहार जाति, कौन सी जाति? कहार जाति द्वारा किया जाता है। कहार जाति द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। ये बात समझ रहे हैं? कहार जाति द्वारा किया जाता है, किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। सर कोई भी शुभ अवसर हो? जी हाँ, कोई भी शुभ अवसर हो। मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, कहार जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा? कहार में हाँ गलत, सही, कहार जाति द्वारा किया जाता है ये नृत्य। अब जैसे आपने देखा होगा, गुजराती लोग क्या करते हैं, बात गरबा करने लगते हैं। कोई भी खुशी की बात हुई, गरबा कर लिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है ना, कि गोगी खो गया, गोगी मिल गया तो गरबा कर लिया। गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी ठीक हो गई तो गरबा कर लिया। जेठालाल दुकान में गायब हो गया, वापस आ गया तो गरबा कर लिया। हर बात में गरबा, मतलब छोटी सी खुशी बात में गरबा। उसी प्रकार से धीवर नृत्य है जैसे कहार जाति के लोग किया करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि धीवर नृत्य कौन करते हैं? कहार जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। एक नृत्य है आपका शैरा नृत्य। जी हाँ, कैसा नृत्य है ये? शैरा नृत्य। शैरा नृत्य। अब इसकी भी कुछ खासियत होंगी, बिल्कुल है साहब। सबसे पहले ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा किया जाता है।
बुंदेलखंड के किसानों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और कब किया जाता है? तो स्पेशल टाइम है इसका एक, फसल की कटाई के समय। कब किया जाता है? तो आप बताएंगे फसल की या फसल कटाई के समय, ऐसे लिख लेते हैं, फसल कटाई के समय किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। कौन सा नृत्य? शैरा नृत्य है। कौन करते हैं? बुंदेलखंड के लोग करते हैं। और उसमें भी कौन करते हैं? मुख्य रूप से किसान जो हैं। और कब करते हैं? जब इनकी फसल काटी जाती है, उस समय ये नृत्य किया जाता है। शैरा नृत्य कहते हैं बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा फसल कटाई के समय यह नृत्य किया जाता है। चलते हैं नंबर 3 पर। छोटी छोटी डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ कि ये डिटेल बहुत सारी है हर एक में, मैं आपको अभी बता दूँ। कोई आप इसकी लॉन्ग वीडियो देखेंगे या जब मैं इसकी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तब आप देखेंगे 1 घंटे की वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाएगा जल्दी से। पर फिलहाल मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि छोटे एग्जामों के लिए आप बड़े आराम से मोटी मोटी चीज़ें उठा कर लें। बहुत सारी डिटेल होगी, एक बार में याद नहीं होगा। पहले थोड़ा तो याद हो, कुछ तो पता हो उसके बारे में, तो इसके बाद जब आप डिटेलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा तब आपको आसानी पड़ेगी। मैं इस तरह फिलहाल वही पॉइंट करा रहा हूँ जो एग्जाम में अधिकतर देखे गए हैं। ठीक है, कोई भी ना सोचे सिर्फ तो ये भी है वो भी है। मैं जानता हूँ सब कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। पासी नृत्य। जी हाँ, कौन सा नृत्य? पासी नृत्य। अब नाम में ही इसका छुपा हुआ है सब कुछ। पासी जाति द्वारा किया जाता है। पासी जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पासी जाति के द्वारा किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 7 अलग अलग मुद्राओं में 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति। किसके भांति? युद्ध की भांति गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। तब छोटी की मात्रा आनी चाहिए। युद्ध के भांति, हाँ, नृत्य किया जाता है। तो पासी नृत्य पासी जाति द्वारा किया जाता है। और इसमें खास क्या है कि 7 अलग अलग मुद्राओं में किया जाता है जो युद्ध की भांति लगती हैं देखने में। तो ये पासी नृत्य हो गया, पासी जाति द्वारा हो गया। तो इसे याद करना थोड़ा सा आसान है। नंबर 4 किन तरह की बात करेंगे? यह है धुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? धुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? ये धुरिया नृत्य है हमारा। क्या खासियत है? बुंदेलखंड में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? ये बुंदेलखंड में किया जाता है। और बुंदेलखंड में भी ये स्पेशली किसके द्वारा किया जाता है? कुम्हार के द्वारा। कुम्हार समझते हैं? किसके द्वारा किया जाता है? कुम्हारों के द्वारा। कुम्हार को क्या कहा जा सकता है? ये प्रजापति। किसके द्वारा? प्रजापति। लोगों के द्वारा। इसकी एक और खासियत है, इसमें भी स्त्री का वेश धारण किया जाता है। किसका? स्त्री का वेश धारण किया जाता है। तो यहाँ से चीज़ याद रखना। अब देखो, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड का है। कुम्हार अर्थात प्रजापति लोगों द्वारा किया जाता है और स्त्री का वेश धारण करके ये नृत्य किया जाता है। आपने जितने भी नृत्य देखे इसमें से धुरिया थोड़ा बहुत सुना होगा, बाकी अभी शायद ना सुने हो। लेकिन अब जो हम 5वें नंबर के नृत्य की हम बात कर रहे हैं, आपने पक्का सुना होगा कभी ना कभी अगर आप पढ़ते हैं तो। यह है चरकुला नृत्य है। जी हाँ, कौन सा है? चरकुला नृत्य। याद रखेंगे। खासियत इसकी क्या है चरकुला नृत्य की बच्चों? चरकुला नृत्य बताइए फर्क। ये व्रजवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों? व्रजवासियों के द्वारा किया जाता है। व्रजवासियों
के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चरकुल नृत्य ब्रजवासियों के द्वारा किया जाता है। अब इस नृत्य में कुछ अलग कहानी भी है साहब। वो अलग कहानी क्या है? चरकुल नृत्य जो है ना ब्रजवासियों द्वारा तो किया जाता है। इसमें घड़ा नृत्य है जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं। इसका जो स्टाइल है करने का वो क्या है? इसे घड़ा नृत्य भी कह देते हैं। घड़ा नृत्य, जी हाँ, घड़ा नृत्य जिसमें बैलगाड़ी, समझना, जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए को, अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, कई घड़े रखे जाते हैं। फिर उसे सिर पर रखकर, समझना, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चरकुला नृत्य ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें घड़ा जो है, घड़ा नृत्य होता है। इसमें बैलगाड़ी या रथ का पहिया लेते हैं, उसे सिर पर रखते हैं, उसके ऊपर एक घड़ा होता है, उसे पूरे को सिर पर रखकर फिर नृत्य किया जाता है। तो थोड़ा सा टिपिकल है और हर एक के बस की नहीं है। तो ये था आपका 5वें नंबर पर चरकुला नृत्य ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न बनेगा तो आप लोग आंसर दे ही देंगे अब तो। एक है छोलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है प्यारे बच्चों? छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, सच ये छोलिया नृत्य क्या भला है, ये भी समझेंगे, अभी बात करेंगे। राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर, समझेंगे, राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में ढोल लेकर, ये नृत्य किया जाता है। तो छोलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा किया जाता है। कोई विशेष टाइम, जी हाँ, विवाह के समय किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में ढोल होता है। ढोल बजाते कैसे वो मुझे नहीं पता मतलब जब दोनों हाथ बिजी हैं तो बजेगा कैसे वो मैं देखूंगा किसी दिन तब बताऊंगा। लेकिन छोलिया नृत्य आप समझ सकते हैं। एक है छपेली नृत्य, ये बड़ा अच्छा है। ये छपेली नृत्य, कोई बच्चा इसकी खासियत बताएगा? छपेली नृत्य की क्या खासियत होती है, कमेंट में। आपने गाना सुना होगा, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, है ना? उसमें देखना ही कव्वाली टाइप है। और उसमें जो एक्टर का नाम भूल गया हूँ, पर समझना, उसमें देखना एक्टर जो है उसके एक हाथ में रुमाल बंधा हुआ है। तो एक हाथ में रुमाल होता है और एक हाथ में ये दर्पण रखते हैं, शीशा रखते हैं। फिर इसमें नाच किया जाता है, ठीक है ना? एक गाना वो सुना होगा, पर्दा है पर्दा नशी से पर्दा ना कर, सबको बेपर्दा ना कर दूँ, तो ऐसा कुछ है ना, अमर अकबर एंथोनी का। उसमें भी देखना, बस उसमें थोड़ा चेंज कर दिया, उसमें दोनों हाथों में रुमाल है क्योंकि वो कव्वाली टाइप है, ताली बजानी होती है कव्वाली में। लेकिन कुछ यहीं से ही छपेली नृत्य का उसमें झलक देखने को आपको मिलती है। तो एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में शीशा, दर्पण लेके नृत्य किया जाता है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, फिलहाल इसे लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ। एक हाथ में रुमाल, एक हाथ में रुमाल, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर, क्या लेकर बच्चों? दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में
आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है, की कामना की जाती है। बात समझ गए? तो ये छपेली नृत्य आपके पास है, याद रखना छपेली नृत्य, इसका नाम क्या है? छपेली नृत्य। ठीक है, छिपकली मत कर देना, छपेली है ये, इसे छिपकली मत कर देना। नंबर 7 के बाद चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर है देवी नृत्य। कौन सा नृत्य है? देवी नृत्य, याद रखना देवी नृत्य। कुछ खास इसके अंदर से डिटेली से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है जो मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में है? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। बुंदेलखंड क्षेत्र इतने लिख देता हूँ, आगे आप समझ जाएंगे कहाँ पर प्रचलित है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। नंबर 9 पर चलते हैं, पाई डंडा नृत्य। कौन सा? पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य। बात समझना, पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा आपने देखा होगा गुजरात में खेला जाता है डांडिया नृत्य, उसी के जैसा है ये, बस इसका नाम डांडिया नहीं है, इसका नाम है पाई डंडा, है सेम ये वही जो गुजरात में डांडिया खेला जाता है, कभी ना कभी सुना और देखा होगा। तो ये डांडिया के जैसा ही है सेम, बस अंतर कितना है, ये यूपी में आता है, इसका नाम पाई डंडा रखा गया है। और ये यूपी में मुख्य रूप से बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, किसके द्वारा? मैं लिख देता हूँ, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। ये किसके जैसा है? गुजरात के डांडिया के नृत्य के जैसा है ये नृत्य। मैं आपको बताऊँ नृत्य जितने भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे 90% याद रखना बुंदेलखंड के बनेंगे, बुंदेलखंड एरिया के बनेंगे, इस चीज़ को याद रखना, अधिकांश बुंदेलखंड के बनेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इस पर ज़रा ध्यान रखना अलग से। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 राई नृत्य, इसे कहते हैं हम राई नृत्य। अब साहब ये क्या नृत्य क्या वाला है, ये भी समझेंगे। ठीक है, ये भी कहाँ से? बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैं लिख देता हूँ, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये इसकी खासियत है, विशेषकर कब होता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कब होता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्माष्टमी सही है, हाँ माष्टी सही है, जन्माष्टमी नहीं, जन्माष्टमी अब सही है। जन्माष्टमी के अवसर पर यह किया जाता है। ये किसके जैसा है? इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, याद रखना, इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, मयूर नृत्य भी कहते हैं इसे, ये भी याद रखने से मयूर नृत्य भी कहा जाता है। याद रहेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दीप नृत्य। नंबर 10 हो गए हैं, 11वें पर। जी हाँ, अगला है दीप नृत्य। दीप नृत्य, अब साहब इसकी क्या खासियत है दीप नृत्य की, ये भी समझो। ये भी बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, समझना किसके द्वारा? बुंदेलखंड के, मैं लिख देता हूँ पूरा, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, समझना, अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात, सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। बात क्लियर है?
सिर पर रख के नृत्य किया जाता है। तो बड़ा ही आसान एकदम, इसे दीप नृत्य कहते हैं। ये भी कहाँ, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात को सिर पर रखकर। तो बहुत ही आसान है। अगला है धोबिया नृत्य। चलिए नंबर 12, धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य। अब ये बुंदेलखंड का नहीं है, ठीक है ना, ये बुंदेलखंड का नहीं, मैं बता दूं, ये पूर्वांचल का नृत्य है। ये है पूर्वांचल का नृत्य है, पूर्वांचल का नृत्य है, याद रखना। ये बुंदेलखंड का नहीं है, धोबिया जो है पूर्वांचल का है, ठीक है ना। अब ये भी वही है, इसे मांगलिक कार्यों में किया जाता है। कब किया जाता है? मांगलिक कार्यों में। मांगलिक समझते हैं ना, शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों पे, ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। क्लियर है ना, कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर इसे किया जाता है। नंबर 13, मयूर नृत्य। अगला है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य, थोड़ा सा गंदा हो गया राइटिंग, चलिए। मयूर नृत्य। अब मयूर नृत्य का, यह है ब्रज का, ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। यह है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। सर ऊपर ही तो एक मयूर नृत्य आया था, बिल्कुल आया था। ये इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। राई नृत्य जो है मयूर नृत्य जैसा है, इसलिए इसे मयूर नृत्य कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जबकि राई नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का। लेकिन अगर प्योर मयूर नृत्य की बात करें तो ये व्रज क्षेत्र का है। इन चीज़ों में अंतर समझना, वे व्रज क्षेत्र का है। क्लियर है ना। इसमें क्या होता है, जो नृतक होता है वो मोर के पंख वस्त्र धारण कर लेता है, मतलब समझ रहे हो ना। वैसे आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, एक पिक्चर आई थी, नाम भूल गया हूँ मैं, फुकरे। फुकरे एक मूवी आई थी, तो उसमें चूचा नाम का एक कैरेक्टर था। तो वो क्या करता है कि ये जागरण वगैरह होते हैं तो उसमें मोर के कपड़े पहन के नाचता था, ठीक है ना। तो दादू उसे ही मोर नृत्य कहते हैं। यही आपका मयूर नृत्य कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मोर के पंख के वस्त्र धारण किए जाते हैं। मैं लिख देता हूँ इसमें जो होता है नृतक मोर पंख के कपड़े या वस्त्र धारण करता है, वस्त्र धारण करता है। बात समझ गए ना। तो इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है, जो कि मयूर नृत्य कहा जाता है, और यह व्रज क्षेत्र में होता है। एक है कार्तिक नृत्य, बहुत ही फेमस है कार्तिक नृत्य। 40 नंबर पर आ गए हम। कौन से नृत्य? कार्तिक, याद रखना, कार्तिक नृत्य। ये कहाँ का है सर? ये बुंदेलखंड का। वापस से, ये कहाँ का नृत्य है साहब? बुंदेलखंड का नृत्य है। अब इसे कार्तिक माह में ही किया जाता है, श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नृतकों द्वारा किसके द्वारा? नृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। तथा गोपी बनकर किया जाता है। गोपी बनकर किया जाता है, याद रहेगा। चलते हैं नंबर 15 पर। यह था हमारा कार्तिक नृत्य। बस 2-3 और बचे, ज़्यादा नहीं है। कालाबाजी नृत्य, इसे कौन सा नंबर आएगा? ये 14 के बाद 15। कालाबाजी नृत्य, मेरे मुख से भी कालाबाजी निकल गया था, तो उस पर ध्यान मत देना। कलाबाजी नृत्य। तो कलाबाजी आप समझ रहे होंगे, ये अवध में गाया जाता है। पहली बात, ये अवध क्षेत्र का है, ये पहले याद रखना। अवध क्षेत्र का नृत्य है। अवध क्षेत्र का नृत्य है। कहाँ का है? अवध क्षेत्र का नृत्य है। क्लियर है। नेक्स्ट 16,
ख्याल नृत्य, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, ख्याल नृत्य, पर यहाँ से प्रश्न एक ही बनता है अधिकतर, जब भी देखा गया है कि ये कब गाया जाता है। तो याद रखना, पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर ये नृत्य किया जाता है, गाया जाता है, बोल दिया था। आखिरी नृत्य है आज का नंबर 17, झूला नृत्य। झूला नृत्य, अब ये झूला नृत्य क्या कह रहा है आपसे बच्चों, ये ब्रज क्षेत्र में सावन मास में किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में किया जाता है। तो ये थे हमारे 17 नृत्य, लोक नृत्य। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और मैंने इसकी जो डिटेल लिखी है आपके लिए मोर देन इनफ है। जिसने फेयर ना किया हो, ना करना चाह रहा हो, तो आपको बता रखा है कि आपको केवल एक नंबर है, ये इस पर कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सएप की सुविधा है इस पर आपको PDF लिख के भेज देना है, और PDF कौन सी वो लिख के भेज देना है। जैसे आज की है लोक नृत्य, तो PDF लोक नृत्य आपको लिख के सेंड करना है, और आपको इसका यही PDF जो आपके सामने है, यही PDF आपको मिल जाएगा ऐसे इट। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, लिखने का समय बचेगा। वैसे चाहो तो लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने नोट्स बनाओ, पर कई बार होता है कि नहीं हमें इसे चाहिए, तो आप केवल एक मैसेज कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।